सेकुलरवादी के पार्ट जो पढ़ा है उसको जूते से मार के भगाइए अपने घर से। और इस सेकुलर देश है, किस बात की सेकुलर है भाई, कि जब एक किताब है तो इस लाखों किताबों की क्या जरूरत है। सभी सनातनी भाइयों बहनों को हर हर महादेव। मैं दुर्गेश गोस्वामी। फ्रांस आज क्यों जल रहा है, पूरे फ्रांस विनाश की ओर क्यों बढ़ते जा रहा है। 4 दिन से फ्रांस में जो मार्सेली शहर है उसको क्यों आग के हवाले कर दी गई और पूरे तहस नहस कर दिया गया, और इसका मुख्य कारण क्या है। और कि एक 16 साल के लड़का था मुस्लिम समुदाय के, जो फ्रांस में कार चला रहा था बहुत स्पीड से, जिसकी वजह से फ्रांस के पुलिस प्रशासन ने उसे रोकने की कोशिश की। उसने स्लो गाड़ी की तो उसके बाद पुलिस वाले लाइसेंस मांगे, ड्राइविंग लाइसेंस। तो ड्राइविंग लाइसेंस दिखाने के बजाय पुलिस वाले के सामने से ही फिर कार स्पीड करके भगाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से फ्रांस के पुलिस ने आतंकवादी समझ के उस पर फायरिंग कर दी और फायरिंग में उसकी गोली लगी और वो मृत्यु हो गया, जिसके वजह से पूरे मुसलमान समुदाय ने सड़क पर उतर गया। और सड़क पर उतरने के बाद तोड़ फोड़ करना और पथराव शुरू कर दिया, जो इनके डीएनए में है। पथराव शुरू कर दिया और तोड़ फोड़ शुरू कर दिए चारों तरफ, और बड़े बड़े मॉल और कॉम्प्लेक्स को भी आग के हवाले कर दिया। मॉलों में तो ये हाल हुआ कि पहले चोरी किया गया, लूटा गया, और उसके बाद उसको आग के हवाले कर दिया। कॉम्प्लेक्स में जो सामान मिला उसे लूटा गया और उसके बाद आग के हवाले कर दिया गया। ये ऐसे प्रोटेक्ट करते हैं कि पहले लूट लेते हैं और उसके बाद उसको आग के हवाले कर देते हैं। और इसका मुख्य कारण कौन है, आज जो इस नतीजे पे उतरा है फ्रांस, जो पूरे धड़क रहा है फ्रांस, जिसको 4 दिन से प्रशासन भी कंट्रोल नहीं कर पा रही है। इसका मुख्य अगर कोई आरोपी हमारे हिसाब से है, वो है फ्रांस के राष्ट्रपति। क्योंकि 2016 में यही फ्रांस के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और यूरोपीय देशों के पूरे नेता ये स्वागत करते हुए कहे थे कि हमें रिफ्यूजियों को अपने घर में स्वागत करना चाहिए, आखिर जाएंगे कहाँ। बहुत दरिया दिली दिखाते हुए ये लोग अपने आप को सबके सामने मानवाधिकार के बहुत बड़ा नेता साबित करते हुए ये लोग पूरे विश्व को ये दिखाने की कोशिश की कि हमसे बड़ा मानवाधिकार का नेता कोई है नहीं। तो फ्रांस के राष्ट्रपति स्वागत तो कर लिए, 2016 से में स्वागत किए लोग आ गए। 2016 से आज 2023 चल रहा है, आप लोग देख लीजिए। 6 साल हो रहा है, टोटल 6 साल हो रहा है इनको। 2023 पूरा मत मानिए तो 6 साल हो रहा है। 6 साल में लोग इनका कमाल देखिए। 2022 में फ्रांस में धरना प्रदर्शन हुआ था और इनके फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं उनके आप लोग देखे होंगे टीवी पे, इनकी पोस्टर लगा के और जूते से मारा जा रहा था उस पर, और कालीखी पोती जा रही थी, आग लगाई जा रही थी और मुर्देबाद की नारा लगा रहे थे फ्रांस के राष्ट्रपति हाय हाय। तो 2016 में ये लोग बाहों खोल के एकदम स्वागत किए कि आइए मेरे यहाँ, आइए मेरे फ्रांस में, आप यूरोपीय देश में रहिए और कोई यहाँ रोक टोक नहीं है, हम आपको जगह देंगे रहने के लिए, सारी सुविधा देंगे। जब सुविधा सब फ्रांस के राष्ट्रपति दे दिए तो आज उनका कमाल देखिए। इन लोगों का करतूत है, जिसके थाली में खाएंगे उसी थाली में छेद करेंगे। तो अब इंडिया में तो बहुत दिन से है, लेकिन फ्रांस में कारनामा देखिए, सोचने वाली चीज है, इसको हल्का में मत लीजिएगा। मानवाधिकार आप भी बनने की कोशिश मत कीजिए। 2016 में वहां के राष्ट्रपति और यूरोप के पूरे नेता स्वागत करते हैं, और आज 2023 से आज देखिए पूरे फ्रांस आग के हवाले में, आग के झुलस में झुलस रहा है पूरा। इतने ही दिन में कमाल कर दिए लोग 6 साल में ही, कि वहां के प्रशासन भी मजबूर हो गया है। वहां के ऐतिहासिक जो लाइब्रेरी है उसे जला दिया गया, और जलाते हुए ये कहा गया है कि जब एक किताब है यानी एक कुरान है तो इतने लाखों किताबों की क्या आवश्यकता है। उसमें लाखों किताबें थी, सबसे पुरानी फ्रांस के लाइब्रेरी थी उसमें, और उस लाइब्रेरी को, सबसे पुराना लाइब्रेरी को नालंदा विश्वविद्यालय के तर्ज पे उसे जला के राख कर दिया गया। और आप लोग याद कीजिए कि नालंदा विश्वविद्यालय को खिलजी ने जलवा दिया था। 90 लाख किताबें, 90 लाख से ज्यादा पुस्तकें वहां जला दी गई थी। हमारे नालंदा विश्वविद्यालय जो बिहार में पड़ता है उसको खिलजी ने जला दिया था, क्योंकि उसको टिस थी कि जो बीमार था, जिस वहां के आचार्य ने उसे इलाज कराया और स्वस्थ किया, उसके बाद वो स्वस्थ होने के बाद वो सोचा कि अरे साला, इन लोगों में इतनी ताकत है, इस किताब में इतनी ताकत है और इनकी विद्या में इतनी ताकत है कि ये लोग घास भूसे से हमें ठीक कर दिए, और तमाम हमारे जो वैद्य उपचार हमारे जो ग्रुप में है वो ठीक नहीं कर पा रहे थे। और ये चिटकी से
खत्म कर दिया। सबसे पहले इसको नष्ट करो, इस विद्या को, नहीं तो ये लोग हमें नहीं मानेंगे और ना ही हमारे कुरान को मानेंगे और ना ही हम इन पर हुकूमत कर पाएंगे कभी भी। इनकी पूरे विद्यालय को नष्ट कर दो और पूरे किताब को नष्ट कर दो। 2023 में 830 साल बाद फिर क्यों नालंदा विश्वविद्यालय के पूरे विश्व में चर्चा होने लगी है, इसी वजह कि फ्रांस में फिर वही हालात हो गई और सबसे पुराने लाइब्रेरी को जला के राख कर दिया गया और वहां बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया और कमेंट किया गया और नारे लगाया गया कि जब एक किताब है तो इस लाखों किताबों की क्या जरूरत है। तो मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं इस मानवाधिकार नेताओं से और मानवाधिकार चटुकारों से कि अब इसका कैसे तुम जवाब दोगे। जो मानवाधिकार बन रहे, सेकुलर बन के ही इंडिया में घूम रहे हैं, तो भारत किस हालात में है ये भी सोचना पड़ेगा सबको। इस मानवाधिकार और सेकुलर वादियों के चक्कर में आप मत फंसिए। सेकुलर कौन है? सेकुलर तभी है वो कि वो अपने लाभ के लिए मर रहा है, अपने गाड़ी घोड़े बंगले के लिए वो मर रहा है और वोट बैंक के लिए मर रहा है, इसीलिए सेकुलरिज्म दिखा रहा है। नहीं तो यहाँ कोई सेकुलर नहीं है, ये दिखावटी है हमारे और आपके लिए। वोट बैंक की सब राजनीतिक हो रही है। अब देख लीजिए फ्रांस में 2016 में कितना खुशी से बाहों फैला के बुलाए थे कि आ जाओ भैया मेरे यहाँ, मेरे फ्रांस में रहो। यूरोप के पूरे नेता 2016 में बाहों फैला के इनकी स्वागत किए थे रिफ्यूजियों को कि भाई ये कहाँ जाएंगे, बेघर हैं, ये तो मर जाएंगे, इनको हम स्वागत अब रहने का पूरा ठिकाना देंगे। दिए, आज इन्हीं के पिछवाड़े में ठोक रहे हैं, बजा रहे हैं बढ़िया से। अब बताइए 4-6 साल में ये बैंड बजा के रख दिए। तो इनकी ये खासियत है, जहां भी इनको टाइम मिलेगा वहां किसी को छोड़ते नहीं है। तब भाई चला गया तेल लेने, और जहां ये कम रहते हैं, देखते कि नहीं यहाँ कमजोर पड़ जाएंगे, वहां एकदम शांत रहते हैं। तब क्या तो देश संविधान से चलेगा। तो आप हमारे सभी इंडियन जो हिंदुस्तान के सनातनी भाई हैं उनसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप अभी भी टाइम है, सुधर जाइए। जाति जाति में बंटने की जरूरत नहीं, आपके साथ छल हो रहा है और ये राजनीति खेली जा रही है आपको जाति जाति में बांटने की। आप फ्रांस के तर्ज पे सुधर जाइए, नहीं तो एक दिन हम सभी का यही दुर्दशा होने वाला है। देख ही लीजिए कि यहाँ गोदरा के तर्ज पे वहाँ बस और ट्रेन को जला दिया गया फ्रांस में। वहाँ सवारी उसमें थी भाई और उसी में आग लगा दी गई। अब ये पुष्टि नहीं हुआ कि कितने लोग की मौत हुई उसमें, ट्रेन में और ये बसों में जब जलाई गई थी, और कितने घरों में आग लगा दिए, तोड़ फोड़ कर दिए, नहस टस कर दिए। जो इनकी मार्ग में आया, जैसे जैसे प्रदर्शन कर रहे हैं, उस प्रदर्शन के जो रोड में जो जो चीजें इनको दिखी उसे नष्ट करते आगे बढ़ रहे हैं ये लोग। और 4 दिन से तबाही मचाए हैं, वहां के प्रशासन कंट्रोल नहीं कर पा रही है। अब बताइए, जिसको मैं स्वागत किया कि हमारे घर में आइए, वही गद्दारी कर दिया। तो जो मानवाधिकार और बड़ा सेकुलर बन रहा है, वो चुतिये के चक्कर में आप लोगों को फंसने की जरूरत नहीं है। ये जो सेकुलरवादी के पार्ट जो पढ़ा है, उसको जूते से मार के भगाइए अपने घर से और अपने सामने से कि भाई तुम अपने सेकुलरवादी अपने यहाँ रखो, हम किसी को छेड़ने नहीं जा रहे हैं, लेकिन हमें भी कोई छेड़ेगा तो हम छोड़ेंगे भी नहीं। हमारा यही रूल होना चाहिए। मैं आपके मजहब में टांग लड़ाने नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मेरे मजहब में टांग लड़ाओगे तो तुम एक बार कुछ बोलोगे, हम 10 उसको जवाब देंगे। सीधी सी बात, यही रूल होना चाहिए। कोई लाल लपटिया नहीं कि भाईचारा है तो इस सेकुलर देश है। किस बात की सेकुलर है भाई? सेकुलर किस बात की? अभी यूसीसी आ रही है, उसमें क्यों नहीं मान रहे हैं लोग? ये सब राजनीति का खेल है भाई, आप नहीं समझ पाओगे। मुस्लिम जो है ये हमेशा क्या तो मैं अल्पसंख्यक हूँ, ये अल्पसंख्यक के नौटंकी आप लोग छोड़ दीजिए। क्योंकि जैन समाज इस भारत में अल्पसंख्यक है, क्योंकि उनकी टोटल 35 से 40 लाख रुपया 35 से 40 लाख ही जनसंख्या है पूरे भारत में। ये लोग करोड़ों में 35-40 करोड़ ये लोग हो गए हैं मुस्लिम समुदाय लोग, और ये अल्पसंख्यक कहा रहे हैं और जैन समाज बहुसंख्यक हो गया। तो यह समझना पड़ेगा हमारे सभी हिंदू भाइयों को।